जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, रंग रूपी उमंग में रंगने वाला, पूरे समाज को जोड़ने वाला पावन पर्व होलिकोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 में ये दुविधा लोगों के मन में बन गया है कि हम 6 मार्च को होलिका दहन करें अथवा 7 मार्च को। तो उसी विषय में मैं निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई बहन। हालांकि चाहे 6 को कीजिए अथवा 7 को कीजिए, होलिकोत्सव 8 मार्च को ही मनाना श्रेष्ठ है, जिसको धूलिवंदन भी बोलते हैं। तो हम शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो धर्म सिंधु में आया है कि होलिका दहन को लेकर के प्रदोष व्यापनी भद्रा रहित ग्राह्य, मतलब जो है प्रदोष व्यापनी हो लेकिन भद्रा रहित हो, वही हमें ग्रहण करना चाहिए। यदि पूर्णिमा तिथि 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो, मतलब दोनों दिन पूर्णिमा तिथि ऐसी मिल रही है जो संध्या वेला में व्याप्त हो, लेकिन दूसरे दिन में वो प्रदोष से पूर्व ही समाप्त हो जाए। अच्छा, पहले दिन पूरी तरह रहे और दूसरे दिन प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो जाए, तब पहले ही दिन भद्रा मुख को छोड़ करके पुच्छ में निश्चित काल से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाए तो भद्रा की समाप्ति पर होलिका दहन करना चाहिए, ऐसी आज्ञा है शास्त्रों की। तो ऐसे में मेरे भाई बहन 6 मार्च की रात्रि में, जो कि 7 मार्च लग जाएगा, रात्रि 12:23 से लेकर के और 1:35 के अंदर 12:23 AM से लेकर के 1:35 AM के अंदर भारतीय समयानुसार होलिका दहन करना श्रेष्ठ रहेगा। दूसरे जो इसका विधा आता है उसमें यह है कि उक्त विषय यदि प्रतिपदो ह्रासस् तदा पूर्वदिने भद्रा पुच्छेवा भद्रमुख मात्रम त्यक्त्वा भद्रायामेव होलिका दीपनम। यदि प्रदोष काल में भद्रा मुख हो तो, प्रदोष काल मतलब संध्या वेला में सूर्यास्त से लगभग 50 मिनट पहले ही से लेकर के और 2.5 घंटे बाद तक, तो प्रदोष काल में भद्रा मुख हो तो भद्रा के बाद अथवा प्रदोष के बाद में होलिका दहन किया जाए। तो और भी बहुत सारे नियम हैं। तो अगर हम 7 तारीख को करते हैं तो मोटा मोटी जो है शाम को 6:24 से लेकर के 8:54 मतलब के अंदर ये होलिका दहन करना श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। 6:24 से लेकर के 8:54 PM के अंदर 7 तारीख को होलिका दहन अगर हम कर रहे हैं, हमारे एरिया में हो रहा है, तो उत्तम रहेगा। और 6 को करेंगे तो मध्य रात्रि में जो 7 तारीख लग जाएगा उसमें करना श्रेष्ठ रहेगा। पर चूंकि होलिका का जो उत्सव है वो 8 तारीख को मनाना है, इसलिए जो है अब उस दृष्टि से देखेंगे कि अब ये 2 दिन तक होलिका जलती रहे, ये बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में पूरे उत्तर भारत में देखा जाए तो 6 तारीख पंचांगों में विशेष महत्व दिया गया है, और दक्षिण भारत में देखेंगे या दिल्ली आदि में देखेंगे तो वहां 7 तारीख की विशेषता दी गई है। तो ऐसे में मेरे भाई बहन दोनों दिन कर सकते हैं, टाइम दोनों दिन का अलग अलग है। जिस दिन करेंगे उस दिन के टाइम को हम प्रयोग में लेंगे, उसी के मध्य में करेंगे। लेकिन ये चूंकि सामूहिक आनंद का कार्यक्रम है, तो आपके एरिया में जो भी आचार्य पुरोहित हैं अथवा जो वहां के लोग हैं, जिस दिन मना रहे हैं उस दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा। मतलब होलिका दहन करना दोनों दिन भी शास्त्र के आज्ञा अनुसार दोनों की अलग अलग प्रमाणिकता है। अब वो प्रमाणिकता के लिए 10 मिनट से अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसमें नहीं जा करके सीधे यही मानना है कि अगर हम 6 को करेंगे तो मध्य रात्रि में करना पड़ेगा और 7 को करेंगे तो संध्या वेला में होलिका दहन करना श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम है, सभी लोग मिलकर के आनंद लेंगे, उसी में आनंद है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। होलिका से संबंधित और भी कुछ अत्यावश्यक जो जानकारी है प्रदान करने का प्रयत्न करूंगा। आजकल वीडियो काफी गैप से देता हूं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। प्रयास करूंगा कि इतना बीच में गैप न हो। जय श्री राम।